2023 और मैं आपको अपना पहला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। नमिता नाम जो मुझे घर में प्यार से नोमी बुलाते हैं, उस नाम से लाइफ ऑफ नोमी ब्लॉग। तो आज मैं छत पे आई हूँ और आने के बाद मैंने अपनी चिड़ियाओं को सबसे पहले दाना दे दिया खाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वैसे मैं एकदम सुबह उठ जाती हूँ और सबसे पहले चिड़िया को दाना डालती हूँ। तो आज दाना देने में लेट हो गई थी। और ये है मेरी जिठानी की बेटी जो छत पे झाड़ू लगा रही है, क्योंकि आज हमें बनाना था छत पे पापड़। और ये बहुत फेमस पापड़ बनते हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े पापड़ बनते हैं जो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। और जो बनाते हैं उनसे भी मिलवाऊंगी, क्योंकि मुझे तो पहले इसका आइडिया नहीं था। शादी से पहले जब मैं यहाँ आई तब मैंने देखा कि इस तरीके से पापड़ बनाए जाते हैं। और मैं फटाफट जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मेरा पूरा काम नीचे पड़ा हुआ था। मैंने आपको आ गई फटाफट नीचे। और सुबह का शेड्यूल होता है, मैं सबसे पहले चिड़िया को दाना दे के आ जाती हूँ। मेरी बेटी के लिए दूध बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल जाती है, तो उसके लिए दूध गर्म करती हूँ। और फटाफट मैंने एक तरफ खाना भी चढ़ा दिया है, क्योंकि मेरा नाश्ते का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं होता है। सीधा खाना बनाने के लिए मुझे जुड़ जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे यहाँ 9 बजे या 9:30 बजे तक के दुकान जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ दुकान है इलेक्ट्रिशियन की, तो हम लोग इन्हें फटाफट जाना होता है। 10 बजे से पहले दुकान ओपन करनी होती है। तो मेरा काम है फटाफट पहले खाना बनाना। तो मैं खाने पे ही ध्यान देती हूँ, क्योंकि नाश्ता पानी करके जाएंगे फिर भूख लग जाती है, तो वो खाना ही खा के जाते हैं। और मेरे ससुर जी हमेशा एक टाइम पे ही खाना खाते हैं। ससुर जी हमारे एक टाइम खाना खाते हैं, रात को खाना नहीं खाते हैं। तो उनके लिए वो आदत है कि 10 से पहले अगर खाना नहीं मिला तो फिर वो खाना खाते भी नहीं है। उनका टाइमिंग है, तो उनका टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। चाहे हमारा 2 काम इधर रह जाए, लेकिन पहले खाने पे ध्यान देना पड़ता है कि हाँ हमारा खाना बन जाना चाहिए। वो एक नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि ठंड का ही बहुत मौसम है। तो सुबह उठ जाओ, नहा लो, फिर घर का काम करो, फिर पूजा करो, फिर जो होता है ना वो काम मैं कर ही नहीं पाती हूँ। देखिए मैंने एक तरफ फटाफट आटा मलने लग गई थी, और थोड़ा सा मैंने आटे में एक चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नमक लिया है। ऐसा कहा जाता है कि ये अच्छा होता है, शुभ होता है। तो मैं आटे में हमेशा 1 बूंद या 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, नमक का इस्तेमाल करती हूँ। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था। दाल में मैंने कच्चा ही ऊपर से टमाटर डाल दिया है। अभी मैंने दाल में तड़का भी नहीं लगाया था। और मैंने मूली का इस्तेमाल किया है। कई लोग लौकी भी डालते हैं, तो मैंने यहाँ मूली डाला है और हरी मिर्च डाल दिया और थोड़ी सी धनिया डाल दी, हरी धनिया। और उसे बंद करके 1 सीटी और लूँगी। मेरा खाना बनाने का ऐसा रहता है कि फटाफट मॉर्निंग में किसी भी कंडीशन में मेरा खाना बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि नहीं मेरे ससुर जी को खाना मिल जाना चाहिए टाइम पे। नहीं तो वो क्या है, एक तो दिन भर में 24 घंटे में सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं और काली चाय पीते हैं। तो मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बुजुर्ग इंसान है और 70+ है, तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती उनके खाने के प्रति। कभी कभी ऐसा हो जाता है बाई चांस ही वो बोलते हैं कि मुझे शाम को खाना खाना है, अदरवाइज वो खाते नहीं हैं। तो मैंने एक तरफ रोटी निकालना चालू कर दिया है। मैंने चावल और दाल पका लिए थे और ये सब्ज़ी मेरी सूखी बन चुकी थी, तो मैंने फटाफट फटाफट यहाँ पे तड़का लगाने के लिए एक पैन रख दिया है और उसमें मैंने तेल डाल दिया है। और देखिए इस तरफ मेरा एक सीटी आ चुका था कुकर को। और मेरे अच्छे से ज़्यादा पकाना नहीं होता है, जो हमने इसमें सब्जी डाली है वो दिखना चाहिए और एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या वो एकदम से दाल में मिक्स हो जाएगा। तो मैं भी रेसिपी ही शेयर जैसे कर रही हूँ वैसा बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरा एक चैनल है लाइफ ऑफ ब्लॉग नमिता, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैं हमेशा खाने का ही आपको जो नॉर्मल घर में डिशेस बनाती हूँ, जो स्पेशल थोड़ा सा मतलब हटके जो बताना चाहिए, जैसे कि ये दाल नहीं बताया है मैंने, लेकिन जो बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हमेशा। तो ज़रूर देखिए और मेरे उस चैनल को भी लाइक शेयर और बहुत प्यार दीजिए, और इस नए चैनल को भी लाइक और प्यार और शेयर कीजिए, क्योंकि उस चैनल को काफ़ी प्यार मिला है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को भी बहुत प्यार देंगे। इसीलिए मैं ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ आई हुई हूँ, कि मुझे मालूम है कि आप लोग मुझे हमेशा अपने साथ अपना प्यार देते रहेंगे। देखिए मैंने उसमें हींग डाला और तड़का लगा दिया, और बाकी मैंने इसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। कभी कभी हर सब्जियों में लहसुन प्याज क्या हो जाता है, उसी की स्मेल हो जाती है, और हमेशा उतना स्पाइसी और तीखा उतना मसाला खाने का हमें मन नहीं करता। और गार्निश कर दिया मैंने हरी धनिया से, उसे मैं ढक कर पैक करके रख दूँगी ताकि उसकी स्मेल अच्छी बनी रहे। और मैंने फटाफट फिर ऊपर आ गई। देखिए मेरी जिठानी यहाँ खड़ी है और वो पापड़ बनाने की सारी तैयारी कर रही है, कमर कस लिया है उन्होंने। और ये मुझसे बातें कर रही थी कि ये क्या कर रही है, तो मैंने कहा मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो वो मजाक समझ रही थी कि ऐसा कैसा, क्योंकि मेरा ये पहला दिन है, मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, उनको पता नहीं है कि ब्लॉग बना रही हूँ मैं। और फिर नीचे आ गई, ये बहुत बिल्ली भी चिल्ला रही थी। इसका नाम है ओली, इसका नाम है शोमू, और ये अभी अभी हमारे यहाँ आया है और पता नहीं कहाँ से आया है, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी एक कुत्ता और है, उसका नाम है मंगू और इसका नाम है सोमू। सोमू इसलिए रख दिया मैंने इसका नाम, क्योंकि ये सोमवार के दिन आया था और काला कुत्ता है। तो मैंने बोला कि अब क्या करें,
आया है तो वो जा ही नहीं रहा था घर के सामने से। ओली भी बैठी है, वो भी इसको देख के बहुत डरती है, माऊ माऊ करती है, पर ये जा ही नहीं रहा था। तो मैंने बोला जा नहीं रहा है तो ओली इसको भी रहने दे और तुम भी रहो। तो दोनों यहीं पे रहते एक ही जगह पे। वो जो टुकना दिख रहा है ना, उस पर जाकर सो जाता है वो भी और वो भी। और ये मंगू है हमारा, बहुत बड़ा कुत्ता है, मैं आपको उसको भी दिखाऊंगी, अभी है नहीं यहाँ पर। तो वो भी मेरी ओली से बिल्कुल नहीं डरती है, ओली नहीं डरती है मंगू से। और मैं फिर से ऊपर आ गई हूँ। और ये मक्के की, तो कितने मक्के के आटे में कितना अपन को मसाला, जैसे कि अपन को तीखा खट्टा जो भी आपको मसाला डालना है, कैसे कैसे डालना है वो बताओ आप हमको, ताकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। अगर वो बनाना चाहेंगे तो मसाला कैसे तैयार करेंगे, तो आप मुझे बता दो कि अगर हमने 10 पाई मक्का लिया, ये मक्के का पापड़ बन रहा है, मक्के का बन रहा है ना। हाँ, और अपन ने इसको काय में पकाया है? मही में। अच्छा, तो मही कितना लग जाएगा 10 किलो में? 10 किलो में लग जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो 30 लीटर 20 लीटर अपन को ज़्यादा लग जाएगा। अच्छा, 20-22 लीटर मही मतलब बनाते टाइम में हमको 25 लीटर मही तैयार रखना है। हाँ। 10 किलो के लिए। हाँ। अच्छा, तो हमको इसमें क्या क्या मिलाना है जब मसाला पीस के लाएंगे हम उसका? मसाला में सबसे पहले उसमें दाल लगती है। दाल कौन सी वाली? वो काली दाल, उड़द की दाल। उड़द की दाल लगती है। तो 10 पाई में कितनी उड़द लगेगी? 10 पाई में लग जाएंगे 1.5 किलो। 1.5 किलो। और अब मसाला क्या क्या डालना है? मसाला उसमें डालना है, देखो पहले उड़द की दाल डाल दो, फिर मिर्ची लगेंगी। कितनी कितनी क्वांटिटी बताइए ना। तीखा के हिसाब से, तुमको ज्यादा तीखा खाना है तो ज्यादा, हमारे हिसाब से बनाते। हाँ, तो आप समझ, आप पाव लग जाते हैं। आपके हिसाब से बताओ कि 10 पाई में या 10 किलो में हम मक्का ले रहे हैं, 1 पाव हमको चाहिए मिर्ची। हाँ। तीखी वाली। हाँ। ठीक, सूखी वाली मिर्ची। और जीरा कितना लगेगा? जीरा भी लग जाता है 1 पाव। अच्छा, और धनिया कितना लगेगा? धनिया आधा पाव डाल देना। अच्छा, तो फिर इसमें अपन को ये 3 चीज़ से, मतलब हमने डाल दिया हमने ले ली। हाँ। मक्का ले ली 10 किलो। हाँ। और 1.5 किलो ले ली हमने उड़द की दाल धुली वाली। हाँ। और ले ली 1 पाव जीरा। हाँ। और ले लिया आधा पाव हमने धनिया बस, और ले लिया 1 पाव मिर्ची। हाँ, थोड़ी तिल्ली डाल सकते, दाने डाल सकते, फली दाने भी डाल सकते, डालना है तो। जी। ठीक है। हाँ। तो इनको पिसा के लेके आना है अपन को। हाँ, और फिर हमको 25 लीटर मही चाहिए। हाँ। और अच्छा, आप कहाँ रहते हो? 11 खोली में। 11 खोली पांडुना। 11 खोली, अब तो नाम बदल गया ना, पर अपना रामनगर के नाम से जाना जाता है। हाँ। जी, तो अगर हमको पापड़ बनाने के लोकल में बुलाएंगे तो आप आएंगे क्या जी? पापड़ बनाने के लिए जैसे आप बोलेंगे कोई भी आपको, तो आप पापड़ बनाने जाएंगे ना? जा सकते हैं ना। अच्छा, लोकल में अगर बुलाए कोई तो। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपको लोकल में पापड़ बनाने के लिए बुलाएंगे तो आप अकेले ही बनाते हो कि आप साथी में किसी को भी साथ में लेके चलते हो? साथ में कोई मिले तो लाते, नहीं तो फिर अकेले। अच्छा, आप बना लेते हो ना अकेले। हाँ। तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर है अगर किसी को अगर लोकल में बुलाना हो? क्योंकि किसी को पता नहीं है ना, जैसे कोई लोग क्या है अपने घर में ऐसी मशीन से बना लेते हैं। अगर ये वीडियो उनको लोकल में देखने को मिलेगा और आप ऐसे इतना अच्छा बढ़िया पापड़ बना रहे हो, मतलब इतना बड़ा बड़ा पापड़ बन रहा है, आपके हाथ में तो कला है बिल्कुल, तो आप इतना अच्छा बढ़िया पापड़ बना रहे, देखिए कितना अच्छा टूट नहीं रहा है। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं और हमने आपको बुलाया तो हमको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अगर कोई ऐसा देखेगा और कॉन्टेक्ट करना चाहेगा तो कॉन्टेक्ट नंबर आपका क्या हम दे सकते हैं क्या इसमें वीडियो में? दे सकते। हाँ, दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते ना जी। तो आपका नंबर हम दे देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो फिर आपका नंबर हम हमारे मोबाइल जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हाँ। तो आपको कोई भी कांटेक्ट करे तो आप लोकल में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पे हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया पापड़ बन रहा है। तो आपका ये जो पापड़ बना रहे हैं, इनका पापड़ जो बना के ने डाला है वो आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए ये जो पापड़ डाला है, चलो आपको दिखाते हैं। देखिए ये पापड़ बने हुए हैं, कितने बढ़िया पापड़ बने हैं। और ये आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये तलने के बाद दुगने हो जाते हैं। तो आप इसको हल्का, आ गई हूँ मैं नीचे, और मैं नीचे आ गई और उसके डैडी मेरी गुड़िया को लेके आ गए थे और हम साथ में ही खाना खाते हैं हमेशा दोपहर को। और फिर शाम हो गई और फिर मैंने दिया बाती किया। और मैं ये हर दिन का है मेरा, शाम के टाइम में जो आप देख रहे हैं धूप जलाने का, धूप जलाती हूँ। अच्छा लगता है, घर का माहौल थोड़ा चेंज होता है। लेकिन मेरे पास वो खुशबू वाली जो धूप होती है ना, वो नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, रार जो बोलते हैं ना, धूप वो डाल देती हूँ और लौंग और इलायची डालती हूँ, जिससे एक ना बहुत अच्छी घर में एक अच्छी फ्रेगनेंस और अच्छी खुशबू से जाती है। घर का माहौल बहुत अच्छा बदल जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा ही जलाती हूँ शाम के टाइम पे। और मैं 2 दिए अंदर लगाती हूँ, एक दिया मैं ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जलाती हूँ, जो सरस्वती माँ की एक मैंने मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे, और एक मंदिर में
एक दरवाजे पे रखती हूँ अपने, और एक तुलसी में। तो मैं 4 दिए जलाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मतलब शाम के टाइम में ये जो दिए जलते हैं ना, मैं एक बार सुबह के टाइम पे उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ पूजा करने के लिए, लेकिन शाम के टाइम में मेरा हर दिन का है ये, शाम के टाइम में मैं बहुत अच्छे तरीके से आराम से पूजा कर लेती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरे सर में हल्का सा एक दर्द सा आ रहा था, तो मैं आज जल्दी ही सो गई और दूसरा कोई काम में मैंने ध्यान भी नहीं दिया, और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मैं आपको बता भी रही हूँ कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मेरी, तो मैं फटाफट गई और मैंने मेरी बेटी से बोला कि बेटी अब तुम एक काम करो, मेरा एक वीडियो थोड़ा सा पकड़ लो। तो मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल है और मैं सो रही हूँ बेटा, और मैंने गुड नाइट बोला और मैं सो गई। तो मेरा इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा पहला ये ब्लॉग है, आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई ब्लॉग।